एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, पजल। अगर रेलवे से संबंधित आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में दो देखने को मिलेगा, यानी पहेली। तो देखिए एग्जाम में किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं अप्रोच आज आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए थोड़ा-सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसको कैसे करेंगे ये आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। आज मैंने कैसे-कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ। अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है। तो छोटी-सी वीडियो मेरी रहती है, मैं डेली आप लोगों को कुछ न कुछ यहाँ पे सिखाता हूँ टॉपिक वाइज़ चीज़ें। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, बाकी आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, डी और ई के ऊपर एक सीढ़ी पर बैठे हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। कह रहा है बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। फिर कह रहा है ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तब मध्य में कौन बैठा है? ये आपसे पूछा गया है। देखिए 5 बंदे हैं तो मैं पाँचों बंदों को ऐसे बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर? यही है 5 बंदे हैं। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में बी ए के ऊपर किसी स्थान पर बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरीके से बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए चाहे बी को यहाँ पे बैठा दो, ए को यहाँ पे बैठा दो। उनके मध्य में एक बंदा बैठा है तो उनके बीच में एक बंदा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा है ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो अब तो देखिए नीचे सी बैठ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये बात कंडीशन सही है कि सी कहाँ बैठेगा? ऊपर। ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी सबसे ऊपर नहीं है, तो बात सही है। क्लियर है? सी सबसे ऊपर नहीं है। अब आपसे कह रहा था मध्य में कौन बैठा है? तो अब देखिए यहाँ ऊपर चाहे जो भी बैठे, यहाँ चाहे जो भी बैठे, तो मध्य में कौन बैठा है? बी। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ कोई भी बैठे, यहाँ कोई भी बैठे, उससे कोई लेना-देना नहीं है। मध्य में कौन बैठा है? ये आपसे पूछा गया, मध्य में बी बैठा है। अब देखिए और उसके आगे यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी गई है, डी यहाँ भी बैठ सकता है और देखिए डी यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है और ई यहाँ भी बैठ सकता है। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 संदूक यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यन और संदूक आर के बीच केवल एक संदूक है। संदूक क्यू संदूक यन के ठीक नीचे है। संदूक क्यू और संदूक यम के बीच केवल 2 संदूक हैं। संदूक पी के ऊपर कोई संदूक नहीं है। संदूक आर नीचे से तीसरा है। कौन सा संदूक ऊपर से तीसरा है? देखिए 6 संदूक हैं। देखिए 6 संदूक हैं, इस बात का ध्यान देना। जैसे हम मान लेते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवाँ है, ये छठा है। क्लियर है? 6 संदूक हैं, इस बात का ध्यान देना। ये 6 संदूक है, आपसे कह रहा है यहाँ पे यन और संदूक आर के बीच केवल एक संदूक, अब इसको छोड़े रहिए। संदूक क्यू संदूक यन के ठीक नीचे है, इसको भी छोड़े रहिए। संदूक क्यू और संदूक यम के बीच केवल 2 संदूक है, इसको भी छोड़े रहिए। संदूक पी के ऊपर कोई संदूक नहीं है। एक बात तो तय है कि पी सबसे ऊपर है। देखिए जो चीज़ें एकदम फिक्स दी गई हैं, सबसे पहले उसको बैठा लिया करिए। सबसे पहले जो फिक्स चीज़ें दी गई हैं, हमेशा ध्यान देना पज़ल करते समय, उसको सबसे पहले बैठा लो। संदूक पी के ऊपर कोई संदूक नहीं है, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि पी सबसे ऊपर बैठा है। फिर कह रहा है संदूक आर नीचे से तीसरा है, नीचे से तीसरा 1, 2, 3 इसका मतलब आर यहाँ पे है। इसके बाद ये देखिए कंडीशन बन गई, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन कह रहा है उसको बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है यन और संदूक आर के बीच केवल एक संदूक है। देखिए यन और आर के बीच एक कंडीशन तो ये बन जाएगी, यन और आर के बीच केवल एक संदूक है। एक कंडीशन आप सभी लोगों की, जैसे पी यहाँ पे बैठा था, आर यहाँ पे बैठा था, क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 2 संदूक यहाँ पे है
यन और आर के बीच जो है ये है, एक कंडीशन ये बन जाएगी, जितनी कंडीशन बने बना लिया करिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएँगे, अन्यथा आप एक बार में डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर गलतियाँ होंगी। यन और संदूक आर के बीच केवल एक संदूक है, तो मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे बना लिया। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मैंने दोनों कंडीशन बना लिया। संदूक क्यों संदूक यन के ठीक नीचे है? क्यू जो है यन के ठीक नीचे है, तो इसका मतलब देखिए क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये वाली कंडीशन गलत हो गई। संदूक क्यू संदूक यन के ठीक नीचे है। संदूक क्यू और संदूक यम के बीच केवल 2 संदूक है। तो देखिए क्यू और यम के बीच केवल 2 संदूक है, तो यम यहाँ बैठा। अब एक बचा है कौन? यहाँ पे कौन बैठेगा? ओ, यही है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पूरी कंडीशन बन गई। कह रहा है कौन सा संदूक ऊपर से तीसरा है? तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कौन सा है? क्यू है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग कंडीशन बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और इंडिगो विभिन्न रंगों के 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कह रहा है नारंगी बॉक्स के नीचे कोई अन्य बॉक्स नहीं रखा गया है। तो इसका मतलब एक बात तो तय है, ये देखिए यहाँ पे कितने बाक्स हैं? 7 बाक्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे बनाते हैं 1 बाक्स, 2 बाक्स, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए 7 बाक्स हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ये 7 बाक्स हैं। आपसे कह रहा है 7 बाक्स हैं, जरूरी नहीं कि एक एक क्रम में रखें। नारंगी बाक्स के नीचे कोई अन्य बाक्स नहीं रखा गया है। एक बात तो ये तय है कि भैया नारंगी को सबसे नीचे रखा गया है। यही है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर नारंगी बॉक्स के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। बैंगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है। अभी छोड़ दीजिए। हरा बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे दूसरे स्थान पर है। लाल बॉक्स को सबसे ऊपर। देखिए जो फिक्स चीजें रहा करे सबसे पहले उसको बना लो। देखिए अगर आप स्टार्टिंग से कंडीशन बनाने लगेंगे तो कई सारी कंडीशन बनेंगी। इस बात का ध्यान देना, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जो पहले फिक्स है उसको बैठा लो। ठीक है, ताकि आप लोगों की आधी समस्या तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया है। अब कह रहा पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बॉक्स उसके स्थान का सही युग्म है? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए नारंगी बॉक्स के नीचे कोई अन्य बॉक्स, बैंगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब देखिए अगर मैं बैंगनी को यहाँ बैठा देता हूँ, बैंगनी बॉक्स को क्या कह रहा है? नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर। यही तो है 1, 2 दूसरे स्थान पर। एक कंडीशन ये बन जाएगी। एक आप सभी लोगों की कंडीशन ये बन जाएगी कि यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए लाल है यहाँ पे। अगर बैंगनी को यहाँ पे बैठा देते हो, बैंगनी को यहाँ पे बैठा देते हो तो नीला यहाँ पे बैठ जाएगा। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर नारंगी यहाँ पे। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहाँ पे बैठा सकते हैं, और भी कंडीशन बन जाएगी। और क्या कंडीशन बन सकती है कि आप बैंगनी को यहाँ पे बैठा सकते हैं। बैंगनी को यहाँ पे बैठा सकते हैं तो नीला यहाँ पे बैठ जाएगा। नारंगी आपका यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद लाल यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये देखिए, ठीक है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 1, 2, 3, 4, 3, 7 क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लियर बैठ गए। देखिए जितनी कंडीशन बने बना लो। बैंगनी बॉक्स को नीले, जो बच्चे सोचे बिना कंडीशन बनाए कर लेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल है। ध्यान देना फिर आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, कंडीशन बनाना ज़रूरी है। बैंगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। बैंगनी को नीले के ऊपर दूसरे स्थान पे। ये भी हो सकता है कि हाँ, ठीक है, बैंगनी के आपसे क्या करें, बैंगनी बॉक्स को नीले बॉक्स के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है। हरा बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे दूसरे स्थान पर है। जो हरा बॉक्स है, आपसे कह रहा है जो हरा बॉक्स है वो इंडिगो से नीचे दूसरे पे है, तो हरा यहाँ पे हो जाएगा, इंडिगो यहाँ पे। हरा बॉक्स इंडिगो के नीचे दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे हो गया। एक यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे भी हो सकता है, 2 कंडीशन यहाँ बन जाएगी। क्लियर है?
हरा बॉक्स जो है इंडिगो की कह रहा है कि नीचे है। देखिए हरा यहाँ बना सकते हो, इंडिगो यहाँ बना सकते हो, दूसरे स्थान पर। यहाँ भी देखिए आप बना सकते हैं कि हरा यहाँ बना सकते हो, इंडिगो यहाँ बना सकते हो। क्लियर है? सारी चीज़ें, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। हरा बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे दूसरे स्थान पर है। लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया, बन गया है। पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर है। तो पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर है, तो भैया ये भी कंडीशन पहली वाली गलत हो गई, ये भी। और पीला बॉक्स इंडिगो के ऊपर है, तो पीला यहाँ पे बैठ गया। यही है, तो ये कंडीशन सही हो गई, तो ये दोनों कंडीशन गलत हो गई। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर सही है। तो पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बॉक्स उसके स्थान का सही युग्म है? बैंगनी बॉक्स ऊपर से 7वें पे है, नहीं गलत है। पीला बॉक्स ऊपर से 5वें पे है, तो भैया पीला बॉक्स ऊपर से 5वें पे है, ये भी गलत है। हरा बॉक्स ऊपर से तीसरा है, तो ये भी गलत है। नीला बॉक्स ऊपर से छठा है, ये सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। इस तरीके से कंडीशन बनाएँगे तो देखिए थोड़ा-सा मे बी मैं समझा रहा हूँ, वक़्त लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरीके से लगेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ मिनट लगेगा। इतने समय में आप आसानी से बना लोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है 6 खिलौनों को एक के ऊपर एक ढेर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। सबसे नीचे वाले को 1 द्वारा अंकित किया गया है, इसके ऊपर वाले खिलौनों के 2 द्वारा। तो देखिए सबसे पहले बना लो, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। ये बना लिए हैं। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, बना लिए हैं। क्लियर है? प्रत्येक खिलौना एक अलग रंग बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद, पीला, लाल और धूसर है। क्लियर है? जो दे सबसे पहले फिक्स दिया है उसको रख लो। बैंगनी खिलौना सम स्थान में है लेकिन शीर्ष पे नहीं है। तो देखिए बैंगनी को आप यहाँ बैठा सकते हो। बैंगनी देखिए सम पे है लेकिन शीर्ष पे नहीं है, तो 2 कंडीशन बनेगी। एक दूसरे नंबर पे बैंगनी यहाँ बच जाए। यही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा डार्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बैंगनी दूसरे पे है, 3, 4, 5, 6 यही है। आपसे कह रहा है बैंगनी खिलौना समस्थान में है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौना सफ़ेद या पीले रंग खिलौने के निकटतम नहीं है। तो आपसे क्या कह रहा है, जो लाल खिलौना है, यहाँ पे कंडीशन लिख लो। जो लाल खिलौना है, आपसे कह रहा है ये सफ़ेद, या तो सफ़ेद और क्या कह रहा है पीले रंग के निकटतम नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं ताकि आप समझने के लिए लिख लीजिए। लाल खिलौना जो है यही आपसे कह रहा है कि लाल खिलौना सफ़ेद या पीले रंग खिलौने के निकटतम नहीं है। धूसर खिलौना 5वें स्थान पे है, तो धूसर को यहाँ बैठा दो। देखिए जो फिक्स है उसको बैठा लो। धूसर 5वें रंग पे है, तो 5वें रंग पे धूसर बैठ गया है। क्लियर है? धूसर खिलौना 5वें स्थान पर, गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। अब देखिए 2 कंडीशन बनेगी। गुलाबी को यहाँ बैठा देते हैं। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2, अगर आप यहाँ पे बैठाते तो फिर 2 ना बैठ पाता, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे भी बैठा सकते हो गुलाबी और सफ़ेद के बीच 2। देखिए और भी कंडीशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी गुलाबी सफ़ेद बना सकते हो अदर कंडीशन की जगह पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे चेक कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है? कह रहा है गुलाबी, हाँ, कह रहा है लाल, सफ़ेद, पीले रंग के निकटतम नहीं है, इतने पे है। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। जहाँ गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, गुलाबी खिलौना जो है सफ़ेद के ऊपर है, तो चलिए ऊपर मैंने बैठा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सही है कि गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। सफ़ेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है, तो चलिए सफ़ेद खिलौना सबके नीचे की स्थिति में नहीं है। कह रहा है जहाँ गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, तो ये भी सही है। सफ़ेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है, ये भी बात सही है। अब देखिए आपसे एक कंडीशन यहाँ पे ये बोला था कि जो लाल खिलौना है, वो सफ़ेद और पीले के बीच में नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे तो आप नहीं बैठा सकते, अगर लाल यहाँ पे बैठा देते हो, लाल यहाँ पे, तो पीला यहाँ हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो लाल को यहाँ पे बैठा दो, पीले को यहाँ बैठा दो। तो देखिए लाल खिलौना सफ़ेद और पीले के निकटतम नहीं है, तो यानी ये वाली कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा खिलौना विषम स्थान में नहीं है? लाल, भैया लाल विषम में है तो ये नहीं होगा।
सफेद खिलौना ये भी विषम में तीसरे स्थान पे है तो ये भी नहीं होगा। पीला खिलौना ये चौथे नंबर पे, यही विषम पे नहीं है। धूसर भी विषम पे है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आप कितना भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बना लोगे। क्लियर है? बात अब आप लोग समझ गए होंगे कि पेपर में कैसे करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप लोग वीडियो को रोक कर खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कि कितने जो बच्चे नए हैं वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 6 दोस्त अमित, विनय, राजीव, मुकुल, चेतन और डेविड एक ही इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पर रह रहे हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है। कोई भी 2 दोस्त एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, जिस पर राजीव रहता है। मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है। अमित एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है, तो डेविड किस मंजिल संख्या पर रहता है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 6 दोस्त हैं तो 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 मंजिल को आपने यहाँ पे बना लिया। क्लियर है? आप बना लिए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। अब यहाँ से आपसे क्या कह रहा है कि 2 इस तरीके से रहते हैं, कोई भी दोस्त एक ही मंजिल पे नहीं रहता है। चलिए, कह रहा है विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। तो देखिए विनय उस वाली मंजिल पर रहता है। विनय आपसे क्या कह रहा है? विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। तो राजीव के जस्ट ऊपर विनय रहते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रहता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप सभी लोगों से मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है, तो मुकुल को यहाँ बैठा दो। देखिए जो फिक्स है सबसे पहले उसको बैठा दो। मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है। आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ से मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है, अमित एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। आपसे कह रहा है चेतन मंजिल संख्या 1 पर रहता है, तो चेतन यहाँ पे रहे। चेतन कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहीं पे हैं और भी कंडीशन बनेगी। विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता, तो एक बात तो तय है कि जहाँ जिसका नहीं बनता उसको अपोजिट साइड लिख दो। विनय मंजिल संख्या 6 पे नहीं रहते हैं, ये बात फिक्स हो गई। या तो 5वें पे होंगे या तो तीसरे में या तो दूसरे पे होंगे। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है अमित एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। अब देखिए अमित जो है या तो यहाँ पे आ जाएँगे, अमित या तो यहाँ पे आ जाएँगे, अमित या तो दूसरे पे आ जाएँगे। अब देखिए 2 कंडीशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है बनाया करिए, अगर नहीं बनाएँगे तो फिर समस्या होगी। फिर मुकुल को यहाँ बैठा दो, क्लियर है? बैठ गए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बैठ गए हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है। देखिए जिस पर राजीव रहता है अगर मैं राजीव के ऊपर जस्ट विनय को बता दूँ, देखिए राजीव यहाँ पे हो जाएँगे और विनय यहाँ पे हो जाएँगे। यही है, यही तो आपसे कह रहा है कि जो है आपसे यही कह रहा है कि विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है, राजीव के ऊपर जस्ट विनय हो गए। और विनय छठी मंजिल पे नहीं होंगे, बात सही है। अब यहाँ पे क्या आप बना पाएँगे? नहीं बना पाएँगे तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो अमित यहाँ पे हो गए, एक बंदा कौन छूट रहा है भैया? डेविड। तो डेविड कहाँ पे आ गए? 5वीं मंजिल पर। तो यही आपसे पूछा है डेविड किस मंजिल संख्या पर रहता है? 5वीं पे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से पेपर में करना है। अब इससे बाहर आपके पेपर में जाने वाला भी नहीं है। अगर आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी बनाने की कोशिश करिएगा। मैं 7 क्वेश्चन ले आया हूँ, पहले 6 आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 1 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 छात्र ए, बी, सी, डी और ई अलग-अलग स्कूल के, एल, एम, एन और ओ में पढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विषय पसंद है अर्थात हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। कह रहा है सी एम में पढ़ता है, बी को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है, डी को अंग्रेजी पसंद है और वो एन में पढ़ता है। यल छात्र को गणित पसंद है, ई को हिंदी पसंद है लेकिन ना तो ओ से है और ना ही यल से है। बी ओ में पढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र स्कूल यल में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है? देखिए 5 छात्र हैं। देखिए सबसे पहले छात्रों को यहाँ पे बना लो। सबसे पहले छात्र को बैठा लीजिए ए, बी, सी, डी और ई। यही आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मैंने छात्रों को बना लिया है।
वो यहाँ पे स्कूलों की संख्या बना लो। स्कूल, स्कूल के बाद किसको बना लो? विषय को बना लो। यही है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, विषय को बना लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विषय पसंद है, अर्थात हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी। कह रहा है सीएम में पढ़ता है, तो सीएम स्कूल में पढ़ता है, चलिए फिक्स है बात। सीएम में पढ़ता है। बी को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है, तो इधर लिख दो। जिसको जो पसंद ना हो अपोजिट साइड, बाएँ साइड लिख दिया करिए। देखिए बी को सामाजिक विज्ञान नहीं पसंद है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपसे कह रहा है बी को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है, डी को अंग्रेजी पसंद है। देखिए डी को अंग्रेजी पसंद है, तो यहाँ पे बना दो। डी को अंग्रेजी पसंद है, यहाँ पे मैंने बना दिया। डी को अंग्रेजी पसंद है और वह यन में पढ़ता है, तो भैया यन को। डी को अंग्रेजी पसंद है और भैया वो क्या कह रहा है कि उसको वो यल में पढ़ता है। यल के छात्र को गणित पसंद है। अब देखिए यो जो यल में पढ़ता है उसको गणित पसंद है। इधर लिख लेते हैं। यल को जो है गणित पसंद है। जो जिसको जो जैसे कंडीशन दिया है लिख लो। यल छात्र को गणित पसंद है, ई को हिंदी पसंद है। भैया ई को हिंदी पसंद है तो यहाँ पे लिख दो। ई को हिंदी पसंद है, मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन वो ना तो ओ से ना ही यल से है। ना तो वो ओ से है, ना ही किससे है, यल से है। इस बात का ध्यान देना, ना तो ओ से है, ना तो यल से है। यम यन यहाँ बैठ ही चुके हैं, तो इसका मतलब ई किससे हो गई है? के से। भाई यम यन बैठ चुके हैं, ना ओ है ना यल से है, तो इसका मतलब के से है, क्योंकि इतने ही स्कूल हैं के यल यम यन ओ। इस बात का ध्यान देना, तो के हिंदी में के बैठ गया। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। बीओ में पढ़ता है। अब देखिए बीओ में पढ़ता है तो ओ यहाँ पे हो गया। बीओ में पढ़ता है तो ए कौन बचा? यल, तो ए कहाँ पढ़ता है? यल। यही है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए यल को गणित पसंद है तो यल को गणित पसंद है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यल को गणित पसंद है। बी को सामाजिक विज्ञान नहीं पसंद है तो भैया सी को फिर सामाजिक विज्ञान पसंद है। इसको सामाजिक यहाँ बैठा दो। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ बैठा दिए। एक विषय बचा कौन सा है भैया? विज्ञान। विज्ञान को कौन पसंद है? ये। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र स्कूल यल में पढ़ता है, उसे गणित पसंद है, तो भैया कौन छात्र है? ई। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। पजल आएगा तो हमको लगता है कि समस्या नहीं होगी। जिन बच्चों को चीजें एक बार में नहीं समझ में आई हैं, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो गई हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, बाकी स्टैटिक जीके की भी क्लास ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। हाँ, और उसकी पीडीएफ भी आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो रहा है। स्टैटिक जीके की 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। साइंस की 17 वीडियो पड़ चुकी है। आप देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।